जिला कुश्ती संघ गोरखपुर के अध्यक्ष श्री दिनेश सिंह जी, जिला कबड्डी संघ गोरखपुर के अध्यक्ष श्री अरुणेश शाही जी, हॉकी संघ गोरखपुर के अध्यक्ष मनीष सिंह जी, महासचिव उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ श्री सुरेश चंद्र उपाध्याय जी, जिला कुश्ती संघ के महासचिव मया शंकर शुक्ल जी, कमल किशोर वार्ष्णेय जी, जय यदुवंशी उपाध्याय यदुवंशी जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कुश्ती प्रेमी युवा साथियों और प्रतिभागीगण, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि नाग पंचमी के अवसर पर आयोजित होने वाली ये परंपरागत कुश्ती प्रतियोगिता पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नए उत्साह और उमंग का कारण बन रही है। विगत सैकड़ों वर्षों से गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहलवान कुश्ती दंगल के कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे और अब इस बार से पिछले कुछ वर्षों से यहां पर इस प्रतियोगिता के साथ न केवल आने वाले पहलवानों को यहां पे परंपरागत रूप से इस दंगल के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है, बल्कि उत्साही पहलवानों को जिन्होंने अपने कैरियर को इसके साथ जोड़ा है, उन्हें उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु, उत्तर प्रदेश कुमार और उत्तर प्रदेश केसरी के सम्मानजनक खिताब के माध्यम से उन्हें ट्रॉफी भी उपलब्ध करवाई जाती है। खेल और खेल गतिविधियों के बारे में पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर भारी परिवर्तन देखने को मिला है। आप याद करिए, खेल और खेल की गतिविधियों के बारे में 2014 में देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों की घोषणा की थी और उन्होंने उस समय देश के युवाओं को, हर एक उम्र के नागरिकों को खेल और खेल की गतिविधियों के बारे में, उसकी उपादेयता के बारे में अवगत करा करके उन गतिविधियों के जुड़ने के लिए आह्वान किया था। हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही इस बात को मानती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वे एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। और स्वस्थ शरीर का मतलब आपकी नियमित दिनचर्या, अनुशासित दिनचर्या एक स्वस्थ शरीर का प्रथम पाठशाला है। ये नियम और संयम के बाद किसी न किसी एक खेल के साथ जुड़ना आपको आजीवन आरोग्य बनने के लिए यह एक नई प्रेरणा। और इसीलिए आप देखते होंगे खिलाड़ी जो नियमित प्रैक्टिस करते हैं वे उतने ही अनुशासित भी रहते हैं, उतना ही संयमित और नियमित रूप से उनकी दिनचर्या होती है। आलस्य को वे अपने जीवन में पटकने भी नहीं देते हैं।
परिणाम क्या होता है? उनकी आरोग्यता उनके लिए हमेशा उपयोगी बनी रहती है। और जब वह प्रोफेशनल तरीके से उस खेल की गतिविधियों के साथ जुड़ते हैं तो न केवल अपने और अपने परिवार का बल्कि समाज का, प्रदेश का, देश का नाम दुनिया के सामने आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान देते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने पिछले 11 वर्ष में ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियाड में, इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में या उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने नेशनल गेम्स में भी अलग अलग खेलों में अच्छा स्थान बनाया है। बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर खेल कूद की गतिविधियों को और उसकी अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो या इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी या मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का सार्वजनिक सम्मान करने का कार्य हो या फिर जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर खेल कूद की गतिविधियों को और उसके स्थापना सुविधाओं के विकास का हो, इसमें लगातार बढ़ोतरी की गई है। याद करिए, अब गांव-गांव में खेल के मैदान देखने को मिलते हैं, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम देखने को मिलते हैं, जनपद स्तर पर स्टेडियम देखने को मिलते हैं, मंगल दल और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए जाते हैं। और यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो, ओलंपिक हो, जो भी खिलाड़ी वहां मेडल प्राप्त करता है उसे प्रदेश सरकार की खेल नीति के अंतर्गत प्रदेश सरकार में हम लोग उन्हें नौकरी भी उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। और देश के अंदर सर्वाधिक युवाओं को, खिलाड़ियों को नौकरी देने वाला उत्तर प्रदेश पहला और अग्रणी राज्य है। 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम, जिन्होंने खेल में मेडल प्राप्त किए देश के लिए, प्रदेश सरकार ने उन्हें आर्थिक सहायता भी दी और प्रदेश सरकार में उन्हें सम्मानजनक नौकरी की सुविधा भी दी। अभी पुलिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने, देश के भारत की पुलिस ने दुनिया के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त किया और भारत में उत्तर प्रदेश की पुलिस नंबर 1 पर थी। अग्रणी स्थान पर सर्वाधिक मेडल प्राप्त करने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश रहा है। हम थोड़ा भी प्रोत्साहित करें, हमारा युवा अपनी ऊर्जा का लाभ वहां देता है। युवा की यह ऊर्जा एक खिलाड़ी के उत्साह में, उसके उमंग में, उसके प्रदर्शन में झलकता है। और यह प्रदर्शन आज यहां पर वीर अभिमन्यु, वीर कुमार और उत्तर प्रदेश केसरी की इस प्रतियोगिता में भी हम सबको देखने को मिल रही है। मैं अभिनंदन करूंगा उन 300 से अधिक खिलाड़ियों का जिन्होंने पहलवानी में अपने दांव यहां पर दिखाने का काम किया है। जीवन में जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने प्रयास किया है, खेल के प्रति उनकी रुचि को भी दिखाता है और साथ साथ अनेक लोगों के लिए वो प्रेरणा भी है। अनेक लोग उससे प्रेरित भी होते हैं बिना किसी संकोच के। उन्होंने खेल की इस गतिविधि के साथ जुड़ने का जो निर्णय लिया वो अभिनंदनीय है। और नागपंचमी का यह पर्व, हमारे यहां सामान्यतः सांप को देख करके लोग डरते हैं, लेकिन हर एक मनुष्य के शरीर में
एक आध्यात्मिक शक्ति भी होती है। उस आध्यात्मिक शक्ति को ही हम लोग सामान्य भाषा में सरपेंट पावर कहते हैं। एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। उस शक्ति के प्रतीक के रूप में भी हम उस पूजा को अपने जीवन की आध्यात्मिक ताकत को उसके माध्यम से अष्ट सिद्धि और नौ निधि प्राप्त करने के माध्यम के रूप में उसे प्राप्त करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। साधु संत योगी महात्मा ये सब लोग उसके लिए लालायित रहते हैं। और हमारे यहां पर्व के रूप में नाग पंचमी उसी आध्यात्मिक ताकत के साथ साथ अपने शारीरिक ताकत के प्रदर्शन का एक माध्यम अखाड़ों में नाग पंचमी के अवसर पर हम सबको देखने को मिलता है कि सामान्य दिनों में भले ही सांप को देख करके लोग भागते हो, लेकिन नाग पंचमी के दिन लोग उसके लिए दूध और लावा रख करके उसकी सम्मान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। ये भारतीय संस्कृति में जीव के प्रति सम्मान का भाव, प्राणी मात्र के प्रति सम्मान के भाव को प्रदर्शित करता है कि मनुष्य अकेला नहीं है बल्कि जीव सृष्टि है और सबके संरक्षण से ही ये जीव सृष्टि बचेगी। उसके लिए नाग पंचमी का आयोजन, जहां इस आयोजन के साथ हमें जोड़ने का कार्य कर रहा है, वही आप सभी पहलवानों को देख करके, उत्साही पहलवानों को देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कल और आज में जिन 300 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया है, उनमें सभी पहलवानों को यहां पर सम्मान करने का काम तो किया ही है, लेकिन आज यहां पर वीर अभिमन्यु में जो 55 किलो से 65 किलोग्राम भार के पहलवान थे, उनमें उप विजेता को यानी तो तृतीय स्थान प्राप्त किए ऐसे दो खिलाड़ियों को 11,000 हजार रुपए, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 25,000 रुपए और प्रथम पुरस्कार वीर अभिमन्यु बनने वाले पहलवान को 51,000 रुपए गदा और प्रमाण पत्र दे करके यहां पर आज सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कुमार में 66 किलोग्राम भार से 80 किलोग्राम भार के खिलाड़ियों की इस प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले दोनों खिलाड़ियों को 21,000 रुपए और प्रमाण पत्र, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 51,000 रुपए और प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहलवान को 1 लाख रुपए गदा और प्रमाण पत्र यहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। और अभी जो अभी प्रारंभ होने जा रहा है उत्तर प्रदेश केसरी का, यह भार 80 किलोग्राम से ऊपर के खिलाड़ी का है। उत्तर प्रदेश केसरी का, उत्तर प्रदेश केसरी में तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 21,000 रुपए के दो खिलाड़ियों को यह सम्मान और प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जा रहा है। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहलवान को 51,000 रुपए और प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा और प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 1,01,000 रुपए गदा व प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह इन सभी खिलाड़ियों के लिए यहां पर एक व्यवस्था दी गई है। मुझे अच्छा लगा, खेल की उत्कृष्ट भावना का परिचय देते हुए आप सब ने यहां पर मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद इस नाग पंचमी की परंपरागत कुश्ती प्रतियोगिता में अपनी सहभागिता के माध्यम से इस आयोजन को सफल बनाया है, इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस पूरे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी पहलवानों को, सभी खिलाड़ियों को, प्रतिभागियों को, उनके कोचेज को और आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश खेल विभाग को भी इस आयोजन के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन खिलाड़ियों ने पुरस्कार प्राप्त किया है या करने जा रहे हैं, उन्हें मेरी बधाई है। जिन्होंने प्रयास किया, उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और विश्वास है कि नाग पंचमी अब उनका मार्ग प्रशस्त करेगा आगे की प्रतियोगिताओं में विजयश्री प्राप्त करने के लिए।
आप सबको नागपंचमी की मंगलमय शुभकामनाएं और नागपंचमी के इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों की प्रति भी मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जहां पर उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया है और मेडल से सम्मानित किया गया है, साथ ही साथ इनामी राशि भी उन्हें दी गई है। तो 500 से ज्यादा खिलाड़ियों को नौकरी प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। युवाओं की प्रतिभा का सम्मान प्रदेश में हो रहा है। तो प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी चैंपियन थे उन्हें सम्मानित किया गया है। तो गोरखपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।